हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स के बारे में। हालांकि जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो टाइपिंग टेस्ट जो है वो अपने फेज़ 1 के जो मैनर में है वो कंडक्ट हो चुका है। फेज़ 2 जो मैनर है, मैं आपको बता दूं कि आपका मई मंथ से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपके टाइपिंग टेस्ट को लिया जाएगा, आपका टाइपिंग टेस्ट। तो आपको मे बी साथ साथ में रिज़ल्ट उसका शो किया जाएगा कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्लियर है कि नहीं है। अब जैसे कि रिसेंटली जेके एसएसबी पटवारी का जो एग्ज़ाम था उसको भी कंडक्ट किया गया। रिटर्न एग्ज़ाम जो रहता है आपका 50 मार्क्स का। तो फेज़ 1 जो है अभी, अगर टायर 1 की अगर बात करें वहाँ पे, तो टायर 1 का अभी तक रिजल्ट कोई भी आउट नहीं किया गया। तो जिन बच्चों को लगता है कि हमारा टायर 1 जो है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है, तो वो अपने टायर 2 की तैयारी यानी कि फेज़ 2 की तैयारी करें, यानी कि जो आपका एमसीक्यूज बेस्ड एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें। दूसरी बात करेंगे हम जूनियर असिस्टेंट वालों की। जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है फेज़ 1 फेज़ 2 जो है, कहने का मतलब कि फेज़ 2 फेज़ वाइज मैनर में इनका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। तो उनके लिए बड़ी बात यह है कि अपना टाइपिंग टेस्ट आप ज़रूर दें। जिनका फेज़ 1 मैनर में आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो चुका है, आप अगर क्वालिफाइड हो टाइपिंग टेस्ट में, तो आप अपना जो एमसीक्यूज बेस्ड टायर 2 एग्ज़ाम रहता है उसकी तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, और पटवारी की भी पोस्ट काफ़ी अच्छी है, इतनी बुरी ये भी नहीं है। तो यहाँ पे टायर 1 जो है पटवारी का वो कंडक्ट हो चुका है, और टायर 2 की तैयारी आप उसमें लग जाइए। जिसको लगता है कि मेरा टायर 1 जो है वो अच्छे से हो चुका है, टायर 2 की तैयारी में आप लग जाइए। तो ये थी अपडेट आपके लिए जूनियर असिस्टेंट वालों पटवारी के लिए। और फेज वाइज मैनर में यूनिट असिस्टेंट का जो टाइपिंग टेस्ट है वो कंडक्ट किया जा रहा है, तो वो धीरे धीरे सबका ही कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं वुमेन सुपरवाइजर के एग्जाम के बारे में। वुमेन सुपरवाइजर का कोर्सेज जो है वो अभी फिलहाल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे तो नहीं चल रहा है, बट जल्द ही उसकी क्लासेस जो हैं, मॉक टेस्ट जो है वो आपके लिए जल्द ही लाए जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछली बार, सॉरी, जैसे पिछली बार हमने कहने का मतलब कि पिछले मंथ में जो हमने कंडक्ट किए हैं क्लासेस, उसी के बेस्ड पर हम आपके लिए आगे के जो मॉक टेस्ट है, स्पेशलाइजेशन का जो कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो मई मंथ में एग्ज़ाम कुछ आपको जैसे कि पता है कि मई मंथ में भी कुछ एग्ज़ाम जो हैं वो होने जा रहे हैं। मैं यूनिट स्ट्रेंथ टाइपिंग की बात नहीं कर रहा, कुछ एग्ज़ाम हैं मुझे याद नहीं है, ड्राइवर का पता नहीं, बहुत सारी ऐसी पोस्टर्स हैं जिनके एग्ज़ाम जो हैं वो मई के मंथ में कंडक्ट किए जाएंगे। और इलेक्शन का भी फिलहाल के लिए दौर चल रहा है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखो मई के मंथ में ही जेकेपी कांस्टेबल की भी एडवर्टीजमेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे ये अपना इलेक्शन का दौर यहाँ पे जेएनके में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही बाकी के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो उसको कंटिन्यू करने की बात की जा सकती है। और आने वाली जो वैकेंसीज है वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि आपको पता है नैब तहसीलदार है, और जेके पीएसआई भी है, और जेके पी कांस्टेबल भी आपकी वैकेंसी है। आते आते हो सकता है इसको टाइम लग जाए, बट ये जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, और ये जल्द ही रिक्रूट की जाएगी। इसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा। आप बच्चों जो तैयारी कर रहे हो जेके पी कांस्टेबल की, अपना रीजनिंग मैथ को लेके चलो, क्योंकि रीजनिंग मैथ तो आपसे डेफिनेटली पूछा ही जाएगा वहाँ पे। बाकी की जो चीज़ें जो आपको लगता है कि जीके में आप पता नहीं क्या चीज़ें आ सकती हैं क्या नहीं आ सकती हैं, अकॉर्डिंग टू अगर मैं बात करूँ क्लास 4 के सिलेबस की तरह की अगर आप तैयारी करते हो, तो तभी भी आपकी एक तैयारी अच्छी तैयारी मानी जा सकती है। क्योंकि जेके एसएसबी के बहुत सारे हमने सिलेबस देखे हैं, जेके एसएसबी कोई नया सिलेबस तो फ्रेम नहीं करेगा। ऐसे 10th पास के लिए ही ये पोस्ट है, मैं आपको बता दूँ, जेके पी कांस्टेबल की, और इसमें ग्रेजुएशन वाले भी एलिजिबल होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आरपीएफ के कांस्टेबल के फॉर्म लग रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल के सब इंस्पेक्टर के, आप उसमें भी अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर लो, क्योंकि हो सकता है आपका वही एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाए। कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो सकता है, क्योंकि आपकी तैयारी जो है वो चल रही है, अच्छी खासी चल रही है, मुझे इतना पता है। बाकी क्लासेस जो है आपकी कंटिन्यू की जाएंगी पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, वुमेन सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए, और ये पटवारी और जूनियर असिस्टेंट के जो होंगे वो सेम ही क्लासेस होंगी, क्योंकि इनका सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। क्योंकि आपको पता है जूनियर असिस्टेंट का आपका 80 मार्क्स का टेस्ट होना है सिर्फ आपका, जिसमें आपकी रीजनिंग होगी, कंप्यूटर होगा, मैथ हो, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ साथ में होता है, जीके होगी। ठीक है। वुमेन सुपरवाइजर के लिए मॉक टेस्ट का ही सीरीज चलाई जाएगी, और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो। जेके एसएसबी के रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम अभी एडवर्टीज किए जाएंगे, एडवर्टीज अपकमिंग जो एडवर्टीज होंगी जेके पी कांस्टेबल को लेकर, जेके पी एस आई की, नायब तहसीलदार की, ये सारी पोस्टें आपको जेके एस एस बी मतलब कि एडवर्टीज आपको देखने को मिलेगी, वो भी इसी साल में ही देखने को मिलेगी। क्योंकि अब आपको पता है कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन की वजह से थोड़ी ये चीज़ें हैं, हो सकता है थोड़ी डिले हो रही हो। तो बट मान सकते हो कि जैसा कि हमने सुनने में ये भी आ रहा है कि जून के स्टार्टिंग में ही एडवर्टीज हो जाएंगी
जेकेपी कांस्टेबल, तो हमने मई मंथ को रखा है, तो हमारे पास सिर्फ 1 मंथ है। बाकी अगर और भी एस्पायरेंट्स है, किसी एस्पिरेंट्स हैं जो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अब जे.एन.के ग्रामीण बैंक का एग्ज़ाम होगा और इलाकाई देहाती बैंक का जो एग्ज़ाम होगा, आपका अगस्त में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, जून में इसके फॉर्म भी लग जाएंगे और इसकी तैयारी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा अभी समय है। तो इसमें इतना टाइम, इतना तैयारी नहीं लगती, सिर्फ इसमें प्रैक्टिस ही करनी होती है। बाकी चीज़ें जो है वो आपको स्मार्ट मैनर पे भी फॉलो करनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं चीज़ों को। अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे ही आप सोच रहे होंगे जेकेपी कांस्टेबल की एडवर्टीजमेंट होगी, हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे, तो बच्चे काफ़ी टाइम से एडवर्टीज़ का वेट ना करते हुए डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग सेंटर में चले जा चुके हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज पे चल रहे हैं। तो आप भी अपनी हमारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हो, किसी भी क्लास 4 के रिगार्ड, किसी भी रिगार्डिंग हम हमारा BLW का कोर्स देख लो, JKSSB BLW का, जिसमें हमने रीजनिंग पूरी करवाई है, वो उसमें देख सकते हो, और मैथमेटिक्स को फॉलो कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को आप एक सीक्वेंस में लेके चलो। सिलेबस हमने इस चीज़ का बारे में पहले बताया हो कि जेकेपी कांस्टेबल का एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रह सकता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो बार बार इस पर बात करना ऐसे बेवकूफ़ी होगी। तो क्लासेस इसकी भी कंटिन्यू की जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी रीजनिंग की क्लासेस थी वो चल रही थी, वो एक तरह से बंद हो चुकी हैं क्योंकि बच्चों ने सपोर्ट नहीं करा। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि क्लासेस को कंटिन्यू किया जाए, सभी बच्चे अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जितने बच्चे हैं वो सारे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हम किस किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, और अपनी क्लासेस के बारे में ज़रूर बताएं कि हमें कौन कौन सी क्लासेस चाहिए। सो बाय बाय, टेक केयर। मैं इस वीडियो में इतना ही रखूंगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्लासेस में ही मिलेंगे। अब अपनी क्लासेस जो हैं अपन स्टार्ट कर देंगे जल्दी ही इसी यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।